नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान राशि तुला राशि को छोड़कर स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। तो मंगल के स्वराशि में गोचर का वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे तो देवगुरु शनिदेव, राहु और केतु, इनके राशि परिवर्तन पर विस्तार से चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन इसी क्रम में मंगल के राशि परिवर्तन पर भी विस्तार से चर्चा किया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर मंगल बलवान है तो व्यक्ति में साहस है, ऊर्जा है, उत्साह है। मंगल हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। मंगल के प्रभाव से ही व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा प्राप्त होती है। खास बात यह है कि स्वराशि में गोचर करते हुए मंगल जब केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और जिस राजयोग के प्रभाव से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दूसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व विख्यात हैं, इतना प्रभावी होता है रोचक महापुरुष राजयोग। तो इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। तो बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर मंगल देव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में मंगल के साथ केतु का भी गोचर है और केतु मंगल के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। मंगल के बल को 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। अब यहाँ मंगल का गोचर स्वराशि वृश्चिक राशि में है, केंद्र के भाव में गोचर हो रहा है, तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। रोचक योग मंगलकारी मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ये राजयोग तब बनता है जब मंगल किसी व्यक्ति की कुंडली में स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो और केंद्र के स्थान में गोचर करें, तो ये राजयोग बनता है। और ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि ये योग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बना हुआ है, सरदार पटेल जी की कुंडली में ये राजयोग था, क्रिकेट जगत के भारतीय टीम की के कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, कपिल देव जी की कुंडली में भी ये राजयोग बना हुआ है। और यही वजह है कि गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की उन्होंने। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल गति के ग्रह हैं, मंगल हमारी इच्छा शक्ति के कारक हैं, शरीर में रक्त के कारक हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक हैं। अच्छा मंगल, बलवान मंगल देश पर मर मिटने का जज्बा प्रदान करता है और अच्छे मंगल वाले व्यक्ति सेना और पुलिस में उच्च अधिकारी बनते हैं। मंगल अगर बलवान हो और आपकी कुंडली में तो राजयोग बन रहा है, रोचक राजयोग, तो ये राजयोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, मिलिट्री, पुलिस और गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, प्रशासन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कराते हैं।
मंगल का गोचर आपके कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके कुंडली के कर्म भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली में धन भाव पर पड़ेगी, जहाँ से धन के संचय और वाणी का विचार किया जाता है। मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं। मंगल के साथ केतु भी हैं और 16 दिसंबर तक सूर्य भी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 3 प्रबल ग्रह, उग्र ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यवहार है, आपकी वाणी है, आपके क्रियाकलाप हैं, आपकी कार्यक्षमता है। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं और राहु भी उच्च के हैं। तो मंगल का ये गोचर दाम्पत्य जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। चूँकि मंगल के प्रभाव से मंगल की दृष्टि आपके सेकंड हाउस वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो आपकी वाणी में, स्वभाव में बहुत अधिक उग्रता रहेगी। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, किसी तरह का मतभेद ना हो। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ भी अगर वाणी पर नियंत्रण खो दिया तो निश्चित रूप से मतभेद हो जाएगा। जहाँ भी रिश्तों की बात है वहाँ पर दिक्कत आएगी। लेकिन दूसरी तरफ मंगल का ये गोचर आपको अत्यधिक सक्रिय कर देगा, आपकी एनर्जी लेवल को हाई करेगा, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा, आपकी रफ्तार को बढ़ा देगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर है और मंगल अत्यंत बलवान है। हर मामलों में ये आपको सक्रिय करेंगे, ऊर्जावान करेंगे और कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। मंगल का ये गोचर आपको विशेष सुखद अनुभव लेकर के आया है, सकारात्मक परिणाम देने वाला है, जीवन के हर क्षेत्र में लाभ की स्थिति लाने वाला है। लेकिन अगर आप इस सुखद परिवर्तन का आनंद लेना चाहते हैं तो वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी से किसी तरह का कोई मतभेद हो तो बहुत शांति से बैठ करके उसको सुलझा लें। सप्तम भाव से कारोबार का भी, व्यापार का भी विचार किया जाता है। नया कारोबार शुरू करने का बहुत ही बेहतर समय है, अनुकूल है समय आपके लिए। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पुराने व्यापार में नया इन्वेस्टमेंट करके उसमें कोई सुधार भी आप ला सकते हैं। सप्तम भाव पारिवारिक जीवन का होता है, तो अगर कोई पारिवारिक मतभेद हो भी जाए तो आप अपने वाणी, अपने व्यक्तित्व और अपने दबदबे से सभी को अपने वश में कर लेंगे। लेकिन किसी पर अपनी बात लादने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत ही स्नेह से आपको सबको समझाना है। और साथ ही साथ कोई भी काम आप अगर शुरू करें तो मन को एकाग्र करके करें, क्योंकि ये केतु साथ में है। तो केतु की ये विशेषता है कि आपको कंसंट्रेट नहीं होने देता। तो एक ही कार्य पर फोकस करें, एक साथ 10 कार्य ना शुरू करें। जो भी कार्य आपने शुरू किया है उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करें, पूर्ण सफलता मिलेगी। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, जहां से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। देवगुरु और मंगल गहरे मित्र हैं और देवगुरु भी अत्यंत बलवान स्थिति में है, चूंकि देवगुरु का गोचर भी केंद्र में है। आप देखिए कि दो ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में केंद्र के भाव में हो रहा है। मंगल का गोचर सप्तम भाव में और देवगुरु का गोचर दशम भाव में हो रहा है। और दशम भाव में देवगुरु के बारे में, केंद्र के भाव में
अगर देवगुरु गोचर करते हैं तो उनके बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी ऐसा जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हों, उस पर किसी भी अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता है। तो देवगुरु भी आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन को आगे ले जाएंगे और मंगल आपके अंदर असीम ऊर्जा का प्रवाह करेंगे। तो चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हों, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाला है। और चूंकि देवगुरु ज्ञान के, धन के, शिक्षा के, संतान के, विवाह के कारक होते हैं, तो ऐसे जातक जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, काउंसलर हैं, कोई अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या कोई शिक्षण संस्थान है, तो ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप अपने सहयोगियों का साथ लेकर के उन्नति करेंगे। और अगर व्यापार के क्षेत्र में किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन आ गई थी तो वह भी दूर होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को रोचक राजयोग का पूर्ण लाभ वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त होगा। मंगल बल के कारक हैं, फोर्स के कारक हैं और दशम भाव पर दृष्टि है। तो ऐसे जातक जो फोर्स में हैं, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस विभाग में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्य कर रहे हैं, या फिर मंगल चूंकि चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं तो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या खुद का कोई नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब या कोई मेडिकल स्टोर है, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, या गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी सामान है उसका व्यापार व्यवसाय करते हैं, या अग्नि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे ईंट भट्ठा है, फैक्ट्री है कोई, या होटल है, रेस्टोरेंट है। तो ऐसे जितने भी जातक जो कि मंगल से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन्हें रोचक राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा। हर तरह की आपको सफलता मिलेगी। और देवगुरु दशम भाव में है, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको हर तरह का धन का लाभ कराएंगे, संतान और शिक्षा का लाभ कराएंगे। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जहाँ से संचित धन का विचार किया जाता है। तो आप धन का संचय करेंगे। साथ ही साथ मंगल चूंकि भूमि के कारक होते हैं तो आप जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये सब भी खरीद सकते हैं। और देवगुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, तो देवगुरु आपको हर तरह का भौतिक, मानसिक सुख प्रदान करेंगे। बस सिर्फ आपको एक कार्य करना है, एकमात्र कार्य यही है कि आप वाणी पर नियंत्रण रखें। और मंगल आपके कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव विदेश का होता है, तो विदेश से भी आपका लाभ होगा, धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ विदेश में अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। व्यापार करना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है, और चूंकि मंगल ही द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो अगर कोई विवाद है कोर्ट कचहरी का तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके पक्ष में जो है वो फैसला आएगा। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर मंगल का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो चुका है।
वृश्चिक राशि में। मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर से 16 जनवरी तक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपकी कुंडली में। विपरीत राजयोग क्या होता है? जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। अब यहाँ मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और जैसे ही कोई ग्रह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है वो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। जिस जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है वो व्यक्ति महाधनी होता है, यशस्वी होता है, उच्च पदाधिकारी होता है, चाहे शासन प्रशासन में, चाहे राजनीति में और चाहे व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है, अकूत संपत्ति का स्वामी होता है और राजा के समान सुखों का भोग करता है। और ये राजयोग आपकी कुंडली में मंगल के द्वारा बनाया जा रहा है। मंगल जो खुद इस समय अत्यंत बलवान स्थिति में है, क्योंकि मंगल के साथ केतु का भी गोचर है और केतु मंगल जैसा व्यवहार तो करते ही हैं, मंगल के प्रभाव को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो मंगल अत्यंत बलवान स्थिति में है और विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल आपकी कुंडली के लाभ भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ से आपके लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ। और यहाँ पर मंगल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो आप अपने पराक्रम, अपने बल, अपने साहस, अपने शौर्य और ऊर्जा से प्रचुर मात्रा में धन का लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत अधिक धन प्राप्ति का योग बन रहा है और एक बहुत ही खूबसूरत योग आपकी कुंडली में धन प्राप्ति का बन रहा है, और वो ये है कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र छठे भाव में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के 2nd हाउस पर पड़ रही है, धन भाव पर। मंगल आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, शुक्र धन की बचत कराएंगे, धन का निवेश कराएंगे, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, ज़मीन जायदाद में, मकान में, हर तरह का लाभ आपको कराएंगे। छठे भाव में मंगल और केतु प्रबल शत्रु हंता होते हैं। शत्रुओं का तो विनाश करेंगे ही, आपके सभी अमंगल का नाश कर देंगे। लेकिन 2 बातें आपको इस गोचर के दौरान ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको भूल करके भी ना तो कर्ज लेना है और ना ही कर्ज देना है, दोनों स्थितियां समझनी है आपको। कर्ज भी नहीं लेना है और कर्ज देना भी नहीं है, दोनों स्थिति में परेशानी होगी, पैसा भी फंस जाएगा और दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, मंगल आपको इतना पराक्रमी बना देंगे कि कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ है उसे लाने का प्रयास कीजिए, उसमें आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, पूरी सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि 12 भाव पर पड़ रही है, विदेश भाव पर। आपको विदेश में सफलता मिलेगी। आप अपने पराक्रम, अपने बल पर विदेश जाएंगे, विदेश में धन अर्जित करेंगे, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ 12 भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है। अगर कोई विवाद, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, आपको उसमें सफलता मिलेगी, फैसला आपके पक्ष में आएगा।
लेकिन एक चीज और आपको ध्यान से समझनी है, विशेष ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर भी पड़ रही है और मंगल अत्यंत उग्र ग्रह है, केतु भी अत्यंत उग्र हैं और 16 दिसंबर तक सूर्य भी छठे भाव में ही गोचर करेंगे। तो बात बात पर आपको क्रोध आएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखें, मन को शांत रखें। कोई कार्य करना है तो पिता की सलाह लेकर के करें। लड़ाई झगड़ों से बचकर रहना है और दूसरों के लड़ाई झगड़े में अपने आप को बिल्कुल नहीं डालना है। इन बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो ये गोचर आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। हालांकि रक्तजन्य विकार अगर हैं, ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है तो सावधानी रखें, और अगर आपका कोई ऑपरेशन होना है तो अगर हो सके तो उसे 16 जनवरी तक टाल दें, 16 जनवरी के बाद ऑपरेशन कराएं। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपकी बात मानेंगे, आपका वर्चस्व रहेगा, लेकिन वाणी में संयम जरूरी है। जो लोग किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के मामलों में जूझ रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत उत्तम फल लेकर के आया है और आपको कोई गलत काम अब करना ही नहीं है। विरोधियों से भी विनम्र व्यवहार करें, मन को संतुलित करके, क्रोध पर नियंत्रण करके आप विरोधियों पर हावी रहेंगे और विरोधी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ है ये गोचर, और चूंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव से यात्रा देशाटन का भी विचार किया जाता है, तो अगर आपकी देव दर्शन की, देशाटन की, तीर्थ यात्रा की इच्छा थी तो वो इच्छा भी पूरी होगी। कोई व्यापारिक यात्रा अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होगी, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। व्यापार से संबंधित कोई समस्या अगर थी पिछले दिनों से तो वो भी समाप्त हो जाएगी। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि अगर किसी वजह से बाधित थी तो वो बाधा भी समाप्त होगी, प्रमोशन भी मिलेगा और वेतन वृद्धि भी होगी। केतु मंगल के बल को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो जो भी काम आपके हित में होना था वह सब कुछ होगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बेहतर है ये योग, आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे मंगल, आपके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है, मेहनत करने की जो क्षमता है उसे बढ़ा देंगे। खास करके अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मंगल आपके बल को बढ़ा देंगे और फिजिकल में आप बड़े आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। राजनीति में भी आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे, फिर भी कम बोलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे शनि की ढैया से भी आपका बचाव होगा। बात करें कन्या राशि के जातकों की, 5 दिसंबर प्रातः 5:27 पर मंगल का गोचर आपके कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम भाव में हो चुका है और यहाँ पर केतु भी मंगल के साथ हैं। मंगल का गोचर स्वराशि में है और स्वराशि में मंगल अत्यंत बलवान होते हैं, साथ ही साथ केतु भी यहाँ गोचर कर रहे हैं जो कि मंगल के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक हैं। तो पराक्रम के कारक मंगल का पराक्रम के भाव में ही गोचर करना आपके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देंगे मंगल, आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होगी,
आपकी कार्य क्षमता को इतना बढ़ा देंगे कि जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे या कर रहे हैं उसमें आशा से अधिक सफलता मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। मंगल नेतृत्व क्षमता को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार शरीर में रक्त का स्थान है, ब्लड का जो स्थान है शरीर में, जन्म कुंडली में वही स्थान मंगल को प्राप्त है। हालांकि मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता आती है, तेजी आती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में मंगल स्वग्रही हो, केंद्र या त्रिकोण के भाव में शुभ स्थिति में हो, तो आपको जीवन में सभी सुख सुविधाएं, मान सम्मान, यश, सरकारी नौकरी, भूमि भवन का सुख, भाई बहनों का सुख, ये सब कुछ प्रदान करते हैं। मंगल जिन जातकों की कुंडली में बली होते हैं वो अक्सर पुलिस, सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्य करते हैं। मंगल का संबंध सर्जरी और चिकित्सा से भी है और बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये सभी मंगल के प्रभाव से बहुत आगे बढ़ते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन जातकों ने नाम, यश और धन प्राप्त किया है वो सब मंगल के प्रभाव से ही उन्होंने प्राप्त किया है। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, ये सब जल, थल और नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, ये सभी मंगल के प्रभाव से बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह करते हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर और 8वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें, चूंकि राहु उच्च के हैं इसलिए जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा आपको भाग्य का। और दशम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो कार्यस्थल पर आपको जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं। मंगल अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का होता है और मंगल के प्रभाव से इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको कोई गुरु मिल जाए जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता हो और उससे जुड़कर आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, या फिर तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आप अगर रुचि रखते हैं तो ये गोचर बहुत ही बेहतर है। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव से जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो जो जातक सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, मेडिकल के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मंगल के प्रभाव से उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। पराक्रम भाव भाई बहनों का भी होता है, तो छोटे भाई बहनों से व्यवहार अच्छा रखें। केतु साथ में है तो मंगल का बल तो बढ़ा देंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों में मनमुटाव भी कराएंगे, तो इससे आपको सावधान रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। मंगल का ये गोचर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। रोग से, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। जीवन में चारों तरफ आपको हर तरफ सफलता मिलेगी।
स्वग्रही मंगल हैं, केतु मंगल के प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देते हैं, तो आपको रोग, ऋण, शत्रु तीनों से राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। आप विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापार में हैं या पार्टनरशिप में हैं या राजनीति में हैं, हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे, उन्हें परास्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बजरंगबली की उपासना करें, इससे मंगल को बल मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें, तो शनि से जन्य पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और आपने अभी तक जो कुछ गंवाया है उसकी पूर्ति का समय आ गया है। ये 45 दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में जुट जाएं, सफलता मिलेगी और बजरंगबली की उपासना करते रहें।